अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैं रिएक्शन दूंगी उज़मा जी के शौहर के ऊपर। उज़मा जी के जो सेकंड हस्बैंड है जब्बार जी, उनके ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी। मेरे सामने उनका एक वीडियो आया 1-2 दिन पुराना। उसमें अपनी बीवी को बड़ा डांट रहे थे, मतलब बीवी की बुराई कर रहे थे दुनिया के सामने बैठकर। देखिए, कंटेंट के तौर पर हो, फेक ड्रामा हो, कुछ भी हो, गलत बात है। आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? आप एक यूट्यूब ब्लॉगर है, आप अपनी रवैया अच्छा दिखाए अपनी बीवी के साथ। अपने बीवी से आप प्यार से बातें कर रहे हैं, इज्जत से बातें कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? बेटा ज़ख्मी हो गया, कुछ दिन पहले बेटे को बिजली लग गई थी, आज बेटा गिर के उसकी आंखों को चोट लग गई है। देखिए, माँ ने जानबूझ के तो अपने बेटे को ज़ख्मी नहीं किया होगा ना। सगी माँ है, उसका भी बेटा है, जितना आपका बेटा है वो बेटा उसको भी उतना ही प्यारा होगा। उज़मा जी की जो सौतन है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, उनका नाम भी कौसर है। तो उस बेचारी को भी अपने बच्चे से प्यार होगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान है, कभी इधर कभी उधर, मतलब चैन से बैठते नहीं है। इस तरह हमारे घरों के बच्चे भी ऐसे ही है। कोई कोई बच्चा बहुत अच्छा है, खामोश रहता है, आराम से बैठा रहता है। कोई बच्चा ऐसा है जो 1 सेकंड जो घर में बैठ जाए, 1 मिनट अगर आंखें इधर उधर किया तो उस बच्चे ने कोई ना कोई तमाशा ज़रूर कर देना है। तो इस तरह होते हैं बच्चे। तो अगर आपका बेटा ज़ख्मी भी हो गया तो ऑफ कैमरा अपनी वाइफ को कुछ कहना भी है, कह ले। लेकिन इस तरह दुनिया के सामने बैठ के नहीं, केयरलेस है, तुम सुधरोगी नहीं, ये नहीं करो, फेक, मतलब फेक एक्टिंग लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। मैं फिर वही कहती हूँ कि आप लोग यूट्यूब ब्लॉगर्स हो, आप लोग जो चीज़ें दिखाते हो लोग सीखते हैं। आप लोगों से लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब जो जाहिल गवार आदमी होगा, इनकी बातें सुन के, इनकी एटीट्यूड देख के वो तो समझेगा वो यूट्यूब में ये काम कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहा है। तो आप लोगों को लोग नोटिस करते हैं, तो आप वो चीज़ें दिखाओ जो अच्छी चीज़ें हों। अगर आपका बच्चा ज़ख्मी हो गया और आपको लगता है कि आपकी बीवी की केयरलेस होने से ऐसा हो गया है, तो ऑफ कैमरा बैठ के आप अपनी वाइफ को समझा सकते हो। आप उससे बड़े हो, आप छोटे नहीं हो उससे, आप उससे बड़े हो, आप उसको समझा दो कि हाँ इस तरह देखो। मुझे एक बात बताए, पूरे पूरे दिन जो ये आदमी लोग बाहर रहते हैं, काम के हवाले से या किसी मामले में भी बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, तो माँ ही बच्चे को देखती है ना। पूरा दिन घर को भी संभालना, सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, हर चीज़ एक औरत ही करती है, साथ साथ बच्चों को भी संभालती है। इनका तो एक बच्चा है, लोग तो 3-3 4-4 बच्चे संभाल रहे हैं। एक मजलूम औरत नहीं आई है यूट्यूब में, डीडी की वाइफ, वो ग्रोसरी कर लेती है तब भी बेचारी बहुत बड़ा नेक काम कर लेती है, बच्चों को संभाल लेती है फिर भी बहुत बड़ा काम कर लेती है। हालांकि ये काम तो हर माँ करती है। जो भी हाउस वाइफ है मुझसे बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये जो घर के काम काज है, खाना पकाना, क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें माँ ही करती हैं। हाँ, अगर हस्बैंड अच्छा है, नेक है, तो घर में जिस दिन उसकी ऑफ रहता है, ड्यूटी ऑफ रहता है, छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता है कि ये कर लो। फिर भी घर औरत ही संभालती है, मर्द की बस की बात नहीं है। अच्छा, उज़मा जी की जो सौतन है, सब गलत ना हो जाए, बार बार मैं कौसर कौसर कर रही हूँ। उनकी जो सौतन है, जिसको वो खुद शादी करवा के लेकर आई, और हर बात में वो इसको सौतन सौतन ही करती है। कभी ये नहीं कहती कि मेरी छोटी बहन है, कभी मतलब प्यार नहीं करती उस तरह का। हालांकि करना चाहिए, क्योंकि आप खुद शादी करवा के लेकर आइए, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी शौहर की ही नहीं। आपके शौहर तो मतलब अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे जब्बार भाई को, लेकिन वो भी तो बीमार है ना, उनसे शादी करवा के आप लेकर आई हो। तो जो चीज़ आपने हंसी खुशी अपनी मर्जी से किया, अपने मसले की वजह से आपको प्रॉब्लम था, आप इसलिए शादी करवा के उसको लेकर आई हो, तो आपका हक नहीं बनता कि आप उसके साथ तल्ख लहजे में बात करो। अगर वो आपके पास आती है, जाती है, या आप भी मिलने जाती हो, आपको चाहिए उससे प्यार मोहब्बत से बात करें, क्योंकि यह आपकी ख्वाहिश थी, आपकी पसंद थी, सब कुछ आपने किया है। तो जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने उज़मा जी पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने सही से उनको देखा नहीं था,
फॉलो नहीं किया था तो मुझे नहीं था पता। लेकिन अब जाकर मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे जो कौसर के साथ है, जो उनकी सौतन है, तो मुझे लगा कि नहीं, वो बड़ी तल्ख लहजे में बात करती है, बड़ी रूडली बात करती है, मेरी बात नहीं मानती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। और वो बेचारी पता है आप लोगों को सिर्फ स्माइल देती है, मतलब वो मुंह नहीं दिखाती है, फेस रिवील नहीं किया उसने अभी तक, नकाब पहना होता है अपने ही मतलब दुपट्टे से, तो वो सिर्फ स्माइल देती है। कुछ भी ये बोलते हैं ना तो उस पर वो स्माइल देती है। मैंने उसको कभी गुस्से से बात करते हुए नहीं देखा है। बात करना तो छोड़ो, उसका फेस एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होता है, मतलब थोड़ा इंसान को पता चलता है कि कोई बात उसको बुरा लग रहा है, अच्छा वो उस तरह की भी रिएक्ट नहीं करती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो उज़मा जी को चाहिए उसके साथ सही से पेश आए। अच्छा, इन औरतों का मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे तारा ने अपने हस्बैंड की शादी सच कराई है झूठ कराई है, उस कहानी को छोड़ दे, उस कहानी को और बोल बोल कर तो 2 साल थक गए। अब दिल नहीं करता उस बात पर बात करें, अब तो अलग ही ड्रामा चल रहा है, बच्चा भी हो गया, हर चीज़ हो गया, तो फिर भी कौसर बदनाम है। हालांकि हम उस कौसर को भी देखते हैं जो तारा की सौतन है, उसको भी हम देखते हैं, वो बेचारी भी बिल्कुल खामोश, मतलब वो तारा वाली कौसर भी खुद से कुछ नहीं करती है, जो चीज़ जितना उसको कहा जाता है ना वो उतना ही करती है, मतलब अपने तरफ से कुछ नहीं करती, जितना एक्टिंग के लिए कहा जाता है उतना ही वो एक्टिंग करती है, फिर भी वो बेचारी बदनाम है। लोगों को पता नहीं क्या मसला है। देख रहे हो कि एक औरत के पास अल्लाह ताला ने ज़ुबान भी दिया, हर चीज़ दिया है, अगर वो लड़ाकू है, झगड़ालू है, वो तो बात करेगी। मतलब कोई इंसान अगर अच्छा है आपके साथ, खामोश रहती है, आपकी बात मानती है, आप बड़ी है इसलिए वो इज्जत करती है कि चलो पहली बीवी है जब्बार की तो मैं इनकी इज्जत करूं, तो आपको भी समझना चाहिए और आपको भी उनके साथ अच्छे तरह से पेश आनी चाहिए। और जो आपके शौहर है जब्बार, जिस तरह उनके साथ बात करते हैं, जिस तरह तल्ख लहजे में बात करते हैं, आप तो इतनी मैच्योर है, एक्सपीरियंस है आपको माशाल्लाह, आपका तो बेटा भी इतना जवान है, आपको चाहिए आप उनको समझाए, अपने शौहर को समझाए कि इतनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है। हर लड़की तो आपके शौहर से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, अगर वो बेचारी तैयार हो गई है, गरीब है या कोई तकलीफ़ में थी या कुछ मसला था उनको, तो उन लोगों ने अगर आप लोग को एक्सेप्ट किया, शादी किया, तो आपको तो उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। और उज़मा जी को चाहिए अपने शौहर को भी समझाए कि अच्छी तरह से बात करो, इस तरह ऑन कैमरा बैठ के इंसल्ट करने का क्या मतलब है, केयरलेस है। क्या आपको पता नहीं है उज़मा जी कि बच्चे जो हैं वो गिरते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, और ऐसे कर करके वो बड़े हो जाते हैं। मुझे इतना अजीब लगते हैं इस तरह के आदमी जो औरतों के काम में मुदाखलत करते हैं। मतलब एक औरत, एक माँ बच्चे को जितना समझती है, जितना संभालती है, इतना बाप तो नहीं करता है। माँ करती है ना, जब नया बच्चा पैदा होता है उसको दूध पिलाना, पूरी पूरी रात उसके साथ जागना, उसकी पोटी साफ़ करना, उसकी उल्टी साफ़ करना, मतलब हर गंदगी माँ के ऊपर डाल दो। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हक जताने आ जाओ, हाँ मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। ठीक है, आपका भी बेटा है, उसका भी बेटा है, दोनों मिलकर प्यार करो, बच्चे को लेकर जंग तो मत लड़ो। अच्छा, इस तरह के ड्रामे मैंने रियल लाइफ में भी कुछ घरों में देखा है। बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, बाप के ड्रामे शुरू हो गए, मतलब माँ सारा दिन घर पे रखती है, एक बच्चे को गुस्सा भी करती है, डांटती भी है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये मत फेंको, वो मत गिराओ, इस तरह बैठो, इस तरह खाओ। लेकिन जब आदमी घर में आता है तो फिर माँ कुछ बोल ही नहीं सकती, उसका मुंह बंद करा देता है डांट कर, नहीं बच्चे को ये नहीं बोलो, नहीं बच्चों को वो नहीं बोलो, नहीं। तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चे की जहन में ये होती है, मतलब बचपन में छोटा है तो उसके जहन में क्या होगा कि देखो माँ तो हर चीज़ में मुझे रोक रही है और बाप मेरा कितना अच्छा है, कितना मुझसे प्यार करता है। ये जो आदमी होते हैं ना, इस तरह के आदमी जो होते हैं ना, ये गिरे हुए आदमी होते हैं। ये क्या करते हैं, बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि देखो माँ से ज़्यादा हम तुमसे प्यार कर रहे हैं। उस चीज़ में जाकर बच्चा जहनी मरीज़ बन जाता है, उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। बच्चा जो है ना ऐसे टाइम पे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं क्या चीज़ करूं जो सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर माँ किसी गलत चीज़ से रोक रही है तो बाप को भी चाहिए उस चीज़ को, ठीक है माँ का अगर लहजा थोड़ा सख्त है, अगर वो डांट के बोल रही है तो आप प्यार से समझाओ कि माँ जो कह रही है सही बात है, ऐसा मत करो, ये होता है सही तरीका। ये नहीं कि जो चीज़ में भी माँ बोल रही है नहीं कर, तुम बोलो कि नहीं वो चीज़ कर। तो जब्बार भाई को भी अगर लगा है कि नहीं बीवी आपकी ख्याल नहीं रख सकती, आप ही हो जो बच्चे से इतना प्यार करते हो, वो तो इतनी केयरलेस है, कभी बिजली लग जाता है आपके बच्चे को, कभी गिर जाता है, तो आपको चाहिए आराम से बैठ के प्यार से बच्चे के सामने बैठ के, ये ड्रामाबाजी ना करके, अकेले रूम में जब हस्बैंड वाइफ बैठे होते तो आप उसको तरीका समझा दो। अगर आपको लगता है कि माँ से ज़्यादा मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ, मैं इसका केयर करता हूँ,
तो आप अपनी वाइफ को समझाओ कि बच्चे के लिए चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, ना कि उसकी इंसल्ट करो इस तरह ऑन कैमरा बैठ के। आपकी वाइफ के दिल में भी आपके लिए नफ़रत ही पैदा होगा। हाँ, ये और बात है, अगर आपने सिखा के बैठाया हुआ है पहले से कि मैं ऐसे ऐसे एक्ट करूँगा, तुम चुप रहना। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ झूठ और मक्कारी चल रही है, कोई भी सच नहीं बोलता है। रेयर आपको कोई ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसे ब्लॉगर मिलेंगे जो सच बोल रहे हैं, वरना वायरल होने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये लोग को पैसों की इतनी भूख हो गई है, जो आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कि इतनी भूख हो गई कि अल्लाह ताला इनको जितना ज़्यादा दे रहा है ना, उतना ही ये गिरते जा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।